नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत का सबसे शक्तिशाली स्प्रे एक्स पंप, जिसमें है 20 लीटर की दमदार टंकी, इस्तेमाल के लिए बहुत ही आसान स्विच और चार्जिंग पोर्ट, 3 फीट का लांच जो दूर तक स्प्रे करता है। स्प्रे एक्स पंप आकर्षक ऑफर्स के साथ भारत में सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसे हम आमतौर पर चक्रवाती तूफान के रूप में जानते हैं, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो भी बनते हैं, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में यानी फिलीपींस सी से या प्रशांत महासागर की तरफ से जब मूव करते हुए आते हैं तो उन्हें टाइफून कहा जाता है। ये एक टाइफून है नोरू, जो कैटेगरी 2 के हरिकेन के रूप में इस समय वियतनाम से तकरीबन टकरा रहा है। आज बुधवार है और दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे हैं। इस समय ये वियतनाम पर लैंडफॉल कर रहा है। इसके बाद ये कंबोडिया और थाईलैंड, इन 2 देशों को भी प्रभावित करेगा और इन 2 देशों को भी इसी इंटेंसिटी में प्रभावित करेगा। हालांकि जब तक थाईलैंड पहुंचेगा उस दौरान ये थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका होगा, लेकिन इसके बावजूद इसका इम्पैक्ट इन तीनों देशों पर बहुत व्यापक पड़ने वाला है। अगर इसकी स्पीड को देखें और क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो अनुमान यह है कि थाईलैंड के ऊपर इसे पहुंचने में अभी 24 घंटे का समय लग सकता है, यानी कि थर्सडे की दोपहर तक पहुंच सकता है और उसके बाद फ्राइडे, शुक्रवार की रात तक इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के, इस टाइफून के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा होगा तो उस दौरान ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही है और यहाँ जब पहुँचेगा तो डिप्रेशन बन जाएगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में पहुँचने के बाद ये आगे बढ़ेगा और एक सिस्टम को ये ट्रिगर करेगा। तो जब ये सिस्टम यहाँ पर बनेगा तो भारत के तमाम इलाकों पर इसका असर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से राज्य हो सकते हैं जहाँ पर इसका असर हो सकता है और अगले 3 दिन कैसा रहेगा देश में मौसम। दोस्तों, अभी जिन भागों पर भारत में बारिश हो रही है ये आप देख सकते हैं, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के कई क्षेत्र और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाके और साउथ इंडिया के कुछ हिस्से, तो यहाँ पर ही इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी काफ़ी लंबा गैप है। आज 28 सितंबर है और अभी हम जब इस सिस्टम का इम्पैक्ट देखेंगे भारत पर, डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर रहेगा, उसके बाद ये थोड़ा कमज़ोर होगा, फिर इंटेंसिफाई होगा, तब ये जब मूव करेगा तो संभवतः इस तरह से इसका ट्रैक हो सकता है और इस तरह से ट्रैक होने के कारण ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन भागों में भी बारिश दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी वक्त है लंबा, एक हफ्ते का लंबा वक्त है और इसके बाद ही यहाँ पर कुछ देखने को मिलेंगी गतिविधियाँ। और जब हम और आगे बढ़ेंगे, अगले 2-3-4 दिनों के बाद की स्थिति में होंगे, तब हम इसका ज़्यादा बेहतर अनुमान लगा सकेंगे और ज़्यादा बेहतर इसके प्रभाव के बारे में आकलन कर सकेंगे। फ़िलहाल अभी अगर हम बात करें तो इतना तो तय है कि ये डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी इंटेंसिटी में तो यहाँ पर लैंडफॉल नहीं करेगा। अगर ये लैंडफॉल करता भी है, भारत की तरफ बढ़ता भी है, री इमर्जेंस इसका होता भी है, तो लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन के रूप में रहेगा और इससे कई राज्य प्रभावित होंगे, इतना तो तय है। फिलहाल आज की स्थिति देखिए, आज यानी 28 सितंबर को पूर्वोत्तर में तमाम जगहों पर और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड और साथ ही साथ बिहार के कुछ इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के बीच में बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना नज़र आ रही है। 29 सितंबर की बात अगर करें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ बिहार में बारिश थोड़ा सा फिर से बढ़ेगी। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में पहले की तरह जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी एमपी, उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़, पश्चिमी बिहार, इन भागों में सीवान, गोपालगंज समेत चंपारण तक पूरा पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का जो शुष्क होंगी और इनके चलते यहाँ पर आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इन भागों में तमाम जगहों पर धूप खिलेगी और दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला रहेगा। महाराष्ट्र और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है यहाँ पर। और बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर देखें तो तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी भाग में और तटीय
तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है, इंक्लूडिंग पुदुचेरी और चेन्नई। बाकी इंटीरियर पार्ट्स इंक्लूडिंग दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, केरल, इन भागों में बहुत लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि 30 सितंबर को कैसा रहेगा देश में मौसम, जो कि मानसून सीज़न 2022 का आखिरी दिन होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं ये और डीप होती जा रही हैं, और डीप होने का अर्थ ये है कि जहाँ तक ये हवाएं पहुँचेंगी वहाँ तक मानसून भी धीरे धीरे वापस लौट रहा है। ये वाला रीजन अगले 2-3 दिनों तक अगर इस तरह की कंडीशन 4 दिनों तक बनी रह जाती है तो ये रीजन डिक्लेयर हो जाएगा मानसून फ्री जोन। और फिलहाल इन भागों में बारिश अभी नहीं हो रही है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात, साथ ही साथ तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में अनवरत बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में भी बारिश कई जगहों पर बनी रहेगी लगातार। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी इंटीरियर पोर्शन में फिलहाल ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंतरिक कर्नाटक हो या फिर केरल। हालांकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। साउथ के बाद नॉर्थ की तरफ देखें तो यहाँ उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। जैसे कि मैदानी इलाकों में यहाँ पर टेम्परेचर दिन के बढ़ेंगे अभी भी, और रात के तापमान गिर सकते हैं। तो इस तरह का मौसम रहेगा। किसान भाई इसे देखते हुए अपने हिसाब से मौसम का जो वर्तमान अनुमान है उसको ध्यान में रखते हुए खेती के काम का मैनेजमेंट देखें तो बेहतर रहेगा और नुकसान से बच सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।